अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी अच्छी खबर है यूएसए के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज चूँकि 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी कोशिश शामिल है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीही दोस्त जो हमारे हैं, वो क्रिसमस मना रहे हैं आज के दिन। तो ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो कि क्रिसमस मना रहे हैं, उन सब को हमारी तरफ से उनकी ईद की खुशियाँ मुबारक। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी यूएसए के वीज़ा के लिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती थी और डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने पड़ते थे और इंटरव्यू के हवाले से अपॉइंटमेंट्स भी लेनी पड़ती थी। तो अमेरिका ने ये शर्त ख़त्म कर दी है उन लोगों के लिए जो भी अमेरिका का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसकी वजह ये है क्योंकि समटाइम्स फैमिली के साथ आप वीज़ा अप्लाई करते थे, पूरी फैमिली को साथ लेके ट्रैवल करना पड़ता था। काउंसलर सिर्फ 2 थी, एक इस्लामाबाद में थी, एक कराची में थी। तो जो दरमियान में इनमें शहरों के लोग आते थे, वो फिर इन सिटीज़ में जाके अपॉइंटमेंट्स ले के इंटरव्यूज़ के लिए जाते थे। तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अमेरिका ने अपने वीज़ों के लिए इंटरव्यू की शर्त 1 जनवरी 2022 से ख़त्म कर दी है। उनके फॉरेन ऑफिस की कल इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी कि हम वीज़ों की इसकी जो स्पीड है इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने ये इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दी है। जनवरी 2022 के बाद अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन इन कैटेगरीज़ का, जिन कैटेगरीज़ का मैं आपके बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, इन कैटेगरीज़ का अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देने की शर्त बिल्कुल भी ख़त्म कर दी गई है। आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं H1B कैटेगरी की। ये प्रोफेशनल कैटेगरी है। ऐसे लोग जो अपनी किसी भी फील्ड में बहुत हाईली प्रोफेशनल हैं, वो अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं, अमेरिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके लिए भी इसकी शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद H3 कैटेगरी है। ये एजुकेशनल विजिटर थे, यानी कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करते थे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को विज़िट करते थे, स्टूडेंट्स थे जो कि वहाँ पे जाके मुख्तलिफ जो उनके इदारे हैं जहाँ से स्किल्ड एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन मिलती थी, उनको जाके विज़िट करते थे ताकि कल को इन एडमिशन्स ले सके। उनके लिए भी ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा है एल वीज़ा है इंट्रा कंपनी। जब चेंज करते हैं, एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं, वर्क वीज़ा को ट्रांसफ़र करते थे, तो उसके लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता था अमेरिका की किसी एम्बेसी में, ताकि आपकी जो कंपनी चेंज होती थी तो अमेरिकन एम्बेसी इंटरव्यू करती थी कि आप कंपनी क्यों चेंज करें। इसके लिए भी शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा कैटेगरी आती थी ओ वीज़ा की। ओ वीज़ा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर पीपल, जिनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो वो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करता था, उसको भी इंटरव्यू देना पड़ता था। उनके लिए भी ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है पी वीज़ा की। पी वीज़ा में आते थे प्लेयर्स, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट वगैरह, ऐसे लोग जो कि जाना चाहते थे, उनके पास किसी भी किस्म का कोई आर्ट था, कोई हुनर था, उनके लिए भी ये शर्त ख़त्म कर दी गई है पी वीज़ा कैटेगरी की भी। इसके अलावा क्यू वीज़ा था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का। यहाँ के लोग जाके अमेरिका का कल्चर देखते थे और वहाँ के जाके कल्चरल जो उनके रिफॉर्म्स हैं, कल्चरल चेंजेस प्रोग्राम्स हैं, उनमें हिस्सा लेते थे, उन इवेंट्स में जाते थे, शामिल होते थे। उनके लिए भी इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है MF वीज़ा की। ये हैं स्टूडेंट्स वीज़ा, जो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं और एडमिशन्स लेके वहाँ पे अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं। इनके लिए भी इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दी गई है। और एंड में जे वीज़ा कैटेगरी है। जे वीज़ा कैटेगरी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था कि जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज वगैरह और थीसिस वगैरह को एक्सचेंज करते थे वहाँ पे जाके उन यूनिवर्सिटी से, या अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू किसी और यूनिवर्सिटी में जाके अपना जो फाइनल प्रोग्राम्स थे उनको कंप्लीट करते थे। उनके लिए भी इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दी गई है। ये मेजर कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए इंटरव्यू की शर्त अमेरिका ने ख़त्म कर दी है ताकि इनका प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो, जिसमें वर्क वीज़ा भी शामिल है। लेकिन जो मेजर कैटेगरी है B1 B2 कैटेगरी, जिसे विजिटर्स भी कहते हैं, और जो लोग इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पे जाते हैं अमेरिका में, उनके लिए फ़िलहाल ये शर्त कायम है। जो पाकिस्तान से मल्टी एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए भी ये शर्त कायम है। जो फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए भी अभी इंटरव्यू की शर्त जो है वो बाकी है। लेकिन जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं इनके लिए इंटरव्यू की शर्त ख़त्म कर दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज के हवाले से। दिसंबर 2021 के हवाले से जनवरी 2022 से अमेरिका की जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं
वीज़ा के हवाले से वो हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आपका नोटिफिकेशन उसका आपको चला जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।